कुछ मसाजिद और मदारिस को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, उनको शहीद किया जा रहा है। 2 मस्जिद को उत्तर प्रदेश में शहीद किया जा चुका है और अभी कई मसाजिद को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के नाम पर कल से 2 मसाजिद का नाम सामने आ रहा है कि उनको भी शहीद करने की प्लानिंग है सरकार की। इंडिया गेट वाली मस्जिद और राष्ट्रपति भवन के अंदर जो मस्जिद है, इन 2 मस्जिद को लेकर इस पूरे मामले पर मैं बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि कहां कहां पर उत्तर प्रदेश में जो मसाजिद है उनको निशाना बनाया जा रहा है और इन मसाजिद का क्या मामला है। दिल्ली का मसाजिद को लेकर जिस तरह से अमानतुल्लाह खान ने कल एक ट्वीट किया था, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो दोबारा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बहुत से लोगों की ये शिकायत है कि उन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है। और उसके साथ ही जिस तरह से मैं बार बार आपसे गुजारिश करता हूं कि सिर्फ हम ये सहयोग चाहते हैं कि आप 3-4 लोगों को हमारा वीडियो भेज दें, उसके अलावा हम किसी तरह का सहयोग आपसे नहीं चाहते, ताकि हम इस तरह की पत्रकारिता को आगे तक जारी रख पाएँ। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। सबसे पहले आज जो खबर आ रही है, 2 मस्जिद तो शहीद कर दी, बाराबंकी की, और मैंने आपको मुजफ्फरनगर की जिस तरह से आपको बताई थी, और उस खबर को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस खबर को देखा और उसके बाद प्रशासन में हमारी रिपोर्टिंग के बाद काफ़ी हड़कंप मचा इलाके में। पूरी तरह से इस खबर को लेकर के एक बहस शुरू हो गई मस्जिद को लेकर के। अब इलाके के लोग कह रहे हैं कि प्रशासन से बात चल रही है, लेकिन बाराबंकी मस्जिद को जिस तरह से 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद किया गया, अब 2-3 मामले और यूपी के मैं बताना चाहूँगा जहाँ पर मस्जिद की हिफाजत को लेकर लोग परेशान हैं। एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर विरमपुर गांव है, जेवर में, ग्रेटर नोएडा में। यहाँ पर एक अकेली मस्जिद है। शाहिद एडवोकेट 2 दिन पहले इस मस्जिद का दौरा करने गए थे, तो इस मस्जिद का रिकंस्ट्रक्शन नहीं करने दे रहे हैं। गांव के 50-60 लोगों ने जो गैर मुस्लिम हैं, उन्होंने बाकायदा एक लेटर के ऊपर साइन किए हैं कि हमें किसी तरह का इस मस्जिद को बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्शन हमें नहीं है। हम ये चाहते हैं कि ये मस्जिद बहुत पुरानी है, अगर मुसलमान इसको रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो इसको बनाने दिया जाए। प्रशासन में ये लिख कर दिया है, पुलिस में ये लिख कर लोकल हिंदुओं ने दिया है, लेकिन उसके बावजूद इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है, नहीं बनाने दिया जा रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति के चलते वो बार बार इस मस्जिद के कंस्ट्रक्शन में अड़चने डाल रहा है। शाहिद अली ने इस मस्जिद का दौरा किया था। उसके अलावा एक मामला और सामने आया है। मेरठ में एक मस्जिद में मरम्मत हो रही थी, तो उसका काम रोक दिया गया है। उस मस्जिद की मरम्मत का काम चल रहा था। पुरानी मस्जिद आप अपने फोटो में देख रहे होंगे, काफ़ी पुरानी ये मस्जिद है। मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन उसका काम रोक दिया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि आप मस्जिद के अंदर मरम्मत नहीं करा सकते। ये 2 मामले हुए। उसके अलावा दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, कल से एक मामला गरमा रहा है। अमानतुल्लाह खान जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, अपने फेसबुक पर डाला और ये कहा कि हम इन मसाजिद को किसी भी कीमत पर शहीद नहीं होने देंगे। जब हमने इसकी तहकीकात की, लोगों से हमने इस पर बात की, जो जिम्मेदार हैं इन मसाजिद के, शाही मस्जिद ज़ाब्तागंज इसको कहते हैं, दिल्ली गेट अगर आप कभी घूमने गए होंगे तो आपने इस मस्जिद को देखा होगा। काफ़ी पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद में आज़ादी के बाद से जो मुस्लिम लीडर थे और आज तक जो मुस्लिम लीडर हैं, वो जुम्मे की नमाज़ अक्सर पढ़ने जाते हैं। MP MLA जितने भी हैं वो वहाँ पर नमाज़ पढ़ते हैं। मंत्री जो हैं मुस्लिम, वो जाकर के नमाज़ पढ़ते रहे हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नमाज़ पढ़ने जाया करते थे। हामिद अंसारी नमाज़ पढ़ने जाते थे। उसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जुम्मे की नमाज़ वहीं पर पढ़ा करते थे। बहुत पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद को लेकर उसके साथ ही एक मस्जिद है राष्ट्रपति भवन के अंदर। जाकिर हुसैन जब राष्ट्रपति बने थे देश के, तो उन्होंने वहाँ पर ये मस्जिद बनवाई थी और बाकायदा इसमें 5 वक्त की नमाज़ होती है, क्योंकि बहुत बड़ा स्टाफ है राष्ट्रपति भवन का। बाकायदा रमज़ानों के दौरान तरावी होती है। ख़त्म कुरान में राष्ट्रपति खुद जाते हैं और इमाम साहब को नजराना देते हैं। इन 2 मस्जिद के बारे में कल से ये खबर चलाई गई, लेकिन जब हमने इसको जानने की कोशिश की तो राब्तागंज जो मस्जिद है उसके जो इमाम हैं फलाही साहब, असद खान फलाही, इनसे बात हुई है तो इनका ये कहना है कि हमारी
आला ओहदेदार से सरकार में जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई है। इस तरह की कोई नहीं है, ये एक अफवाह फैलाई गई थी, उसको डेमोलिश करने की, उसको शहीद करने की कोई भी खबर नहीं है। वहीं अगर बात की जाए राष्ट्रपति भवन की, तो राष्ट्रपति भवन के बारे में भी ये बात सामने आ रही है कि इन मसाजिद को महफूज रखा जाएगा, क्योंकि ये आर्कोलॉजिकल सर्वे की हैं, ASI की हैं, और ASI की देखरेख में ये मसाजिद हैं। अगर मरम्मत का काम भी होता है तो ASI से परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही यहाँ पर मरम्मत कराई जाती है। तो इसलिए इसको, इन दोनों मसाजिद को महफूज रखा जाएगा। किसी तरह का इन मसाजिद को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से कोई भी ख़तरा नहीं है। एक मामला और आया है, एक मदरसा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बिल्कुल क्रीम एरिया में, बहुत महंगी प्रॉपर्टी है, बहुत बड़ा मदरसा है, कई एकड़ में ये मदरसे की लैंड है। इस मदरसे को भी निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। सुल्तानुल मदारिस नाम है लखनऊ में, KGM कॉलेज के से बिल्कुल सटा हुआ है। KGM कॉलेज में इस मदरसे को जम करने की बात सामने आ रही है कि इस मदरसे को इस कॉलेज के अंदर लाने के लिए कुछ प्रशासन के लोग आए थे। नज़ूल जो एक महकमा है उत्तर प्रदेश में, उसके अधिकारी आए थे और मदरसे के लोगों से बात करके कुछ नक्शा वगैरह बना के पैमाइश करके गए हैं। लेकिन अभी तक इस तरह की बात सामने नहीं आई है कि इस मदरसे को भी शहीद किया जाएगा, लेकिन इस तरह की गतिविधि बढ़ी है। जैसा कि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना इसाक रिजवी साहब ने मुझे टेलीफोन पर यह इत्तला दी कि सुल्तानुल मदारिस को कुछ नुज़ूल के अधिकारी और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेदारान देखने आए, और वो लखनऊ KGMU जो मेडिकल कॉलेज है सुल्तान मदारिस में जम करने की और मिलाने की बात हो रही है। मैं ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के हवाले से बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सुल्तान मदारिस के ऊपर काफ़ी अरसे से हुकूमत की निगाहें बहुत ख़राब हैं, और हुकूमत को हमारी हार्ट ऑफ द सिटी में यह मदरसा हुकूमत को अच्छा नहीं लग रहा। इससे ऊपर उठ के अगर से हमने अपने इदारों को नहीं बचाया, अगर से हमने अपने मदारिस अरबिया को नहीं बचाया, अगर से हमने इसके लिए आवाज़ नहीं उठाई, तो ये समझ लीजिए जो बुज़ुर्गों ने हमें दिया था ये हमारी बदनसीबी होगी कि आने वाली नस्ल कहेगी कि हमारे बुज़ुर्ग कैसे थे, उनके बुज़ुर्ग तो उनको इतना दे के गए और आप क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से मसाजिद को, मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ये मसाजिद और मदारिस रहने वाले हैं और इसकी योजना बनाई जा रही है। हम आपसे जानना चाहेंगे, मैसेज करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या योगी प्रशासन का ये रवैया निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता के ख़िलाफ़ है? और जो संविधान में मजहबी इबादत बनाने की हमें आज़ादी दी गई है, अगर कोई हिंदू है तो वो मंदिर बना सकता है, अगर पुराने मंदिर हैं तो उसकी मरम्मत कर सकता है, कोई ईसाई है तो चर्च बना सकता है, कोई सिख है तो गुरुद्वारा बना सकता है। इसी तरह से मुसलमान भी अपनी इबादत के लिए मुस्लिम आबादियों में मसाजिद की तामीर कर सकता है। किस तरह से आप सैकड़ों साल पुरानी मसाजिद को निशाना बना सकते हैं, किस तरह से उसको बिना नोटिस दिए हुए शहीद कर सकते हैं, किसने ये संवैधानिक हक दिया? इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।